मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खाड़ी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न: बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर: बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह मेरे ऑर्गन्स है। आवाज करना न करना यह तो मेरे हाथ में है, परंतु यह ज्ञान न होने के कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। एक रानी का हार गले में था, लेकिन वह भूल गई। उसे लगा कि मेरा हार खो गया है, तो वह बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा, हार तो गले में पड़ा है। यह दृष्टांत देते हैं। मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते हैं मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन ऑर्गन्स में आने से टॉकी बनती है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो। चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला, तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है। सतयुग में घर घर में रोशनी है, तो यहाँ अंधियारा है। यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। घर घर में अंधियारा है, इसलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है, फिर दीपमाला मनाते हैं। वहां तो रावण होता नहीं, तो सदैव दीपमाला ही है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कोरोनेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो कोरोनेशन मनाते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होगा। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षणभंगुर। वह सुख है कागविष्टा समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ
जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसलिए इस देह सहित देह के संबंध रखने वालों को भूलो। यह देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं। इनको छोड़ मुझ एक को याद करो। याद करना होता है सवेरे अमृत वेले। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं। कोई किसकी मत पर क्या करते, कोई क्या करते हैं। बाप समझाते हैं सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह है बाप का फरमान। तर बाबा म्हणता है की दुनिया वाले भी कहते हैं ओम शांती, त्यांचा अर्थ त्याचा वेगळा असतो, त्यांना त्याचा अर्थ माहिती नाहीये, वेगळ्या पद्धतीने ते बोलतात, किंवा एक धार्मिक एक शब्द आहे त्या हिशोबाने ते ओम शांती म्हणतात. पण ओम शांतीचा खरा अर्थ बाबांनी आपल्याला सांगितलेला आहे. आणि आपण जेव्हा केव्हा आपण एकमेकांना भेटतो त्यावेळेला ओम शांती म्हणतो, फोनवर ओम शांती म्हणतो पहिले, तर ते फक्त साधारण ओम शांती नाही की कोणी एकमेकांना राम राम घालतात, तशा प्रकारचं नाहीये. ओम शांती म्हणजे बाबा आपल्याला शिकवतो की तुम्ही ज्या वेळेला ओम शांती म्हणताय त्यावेळेला स्वतःला आठवण करून द्या की मी आत्मा शांत स्वरूप आहे. माझा स्वधर्म शांती आहे. माझा पिता परमात्मा शांतीचा सागर आहे. मी आत्मा शांतीधामची राहणारी आहे. शांतीधाम मधून मी इथं आलेली पार्ट बजावण्यासाठी. तर माझा मूळ स्वभाव, माझा गुण, माझा मूळ जो गुण आहे, माझी जी मूळ विशेषता आहे ती शांती आहे. तर मला इथं शांती ठेवायची, शांतीच्या स्थितीमध्ये राहायचंय. शांतीच्या स्थितीमध्ये राहणं म्हणजे सगळ्या प्रकारचं व्यर्थ समाप्त, सगळ्या प्रकारच्या विकारांचे अंश समाप्त. तर त्या स्थितीमध्ये राहायचंय. तर ती आठवण स्वतःला जितकी आपण करून देऊ तितकी आपल्यामधली ती शांती जागृत होईल. आपल्यामध्ये शांती आहे, आपण शांतीचं जीवन जगलेलो आहे. 2500 वर्ष बिना व्यर्थचं, बिना विकारांचं जीवन जगलेलो आहे. तर ते जे जीवन आहे ते आपल्यामध्ये पुन्हा प्रगट व्हायला सुरुवात होईल. हे जे नंतरचं जीवन आलेले द्वापरपासूनचं अशांतीचं, विकारांमुळे आणि व्यर्थमुळे, ते जीवन हळूहळू समाप्त होऊन आपण पुन्हा त्या पहिल्या जीवनाकडे, त्या दिशेने आपण आपली वाटचाल करू. तर दुनियेमध्ये बाबा म्हणताय की मैंने तुम्हें परिचय दे दिया है, मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हारा स्वधर्म शांति है. तुम्हें शांति के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है. कहीं तीर्थ स्थान पर, कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ पर जाकर शांति को ढूंढना नहीं है. तुम सिर्फ अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो. स्वयं को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को याद करो तो शांति ही शांति रहेगी. कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है. शांति हमारे अंदर है. हमारा मूल स्वभाव शांति है. ये अशांति आलेली है, तिला झटकून टाकायचं है. तो उस पे दुनिया वालों ने कहानी बना दी है एक, कि रानी का हार उसके गले में ही पड़ा था, लेकिन उसको लगा कि यहाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है, कहीं गुम हो गया है. तर ती बाहेर शोधत बसते, शोधायला लावते सगळे मंत्र्यांना पण. आणि नंतर कोणीतरी सांगतं हा तर हार तर गळ्यातच आहे. तर तसं झालेलं आहे मनुष्याचं, की शांती बाहेर शोधताय. इथं शांती मिळेल, तिथं शांती मिळेल, यांच्याकडे शांती मिळेल, त्यांच्याकडे शांती मिळेल, बाहेर शोधताय पण स्वतःमध्ये बघत नाहीये. जसं हरिणामध्ये कस्तुरी असते पण त्याला माहितीच नसतं ते. तर हे तसं बाबा म्हणताय की अभी दुनिया वाले नहीं जानते हैं, लेकिन आप तो जानते हो. आपको तो पता है कि आप ओरिजिनल शांत स्वरूप आत्माएं हैं. तर ती शांतीच्या स्थितीमध्ये राहायचंय, स्वतः त्या स्वमानमध्ये राहायचंय की मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं और मुझसे शांति की किरणें निकल रही है, और मुझसे शांति की किरणें निकल रही है तो सबसे जहां तैयार हो रही वहां मिलेगी. सगळ्यात पहिले तर आपल्याला भेटतील ते. सगळ्यात पहिले तर आपला मेंदू त्याला ग्रहण करेल. आत्मामध्ये शांतीची किरणं आहे तर ती मेंदूमध्ये पसरतील. मेंदूमध्ये पसरतील तर मेंदूच्या द्वारे सगळ्या कणाकणापर्यंत शरीराच्या पोहोचतील. तर आपलं तन आणि मन शांत स्थितीमध्ये राहील. आणि शांत स्थिती, शीतलता आली आपल्यामध्ये तर बिलकुल कोणत्याही प्रकारचं दुःख आपल्याला होणार नाही. दुखणं होऊ शकतं पण दुःख नाही होणार.
टेंशन नहीं येणार, लोड नहीं येणार। तो बाबा हमें ये शांति, हमारे अंदर की ही शांति को जागृत करना सिखाता है, हमारे ओरिजिनल स्वभाव को जागृत करना सिखाता है। जसं पाण्याचा मूळ स्वभाव काय, थंड राहणं हा पाण्याचा मूळ स्वभाव आहे। गरम करण्यासाठी काहीतरी करावं लागतं, गरम करण्यासाठी गॅस पेटवावा लागेल, पाणी तापवायला ठेवावं लागेल, तेव्हा ते पाणी गरम होईल। पण थंड करण्यासाठी आपण काहीच नाही करत, तसं सोडून दिलं, गॅस बंद केलं तर पाणी ऑटोमॅटिक थंड होणार। कारण का, पाण्याचा मूळ स्वभाव आहे थंड राहणं, गरम राहणं हा पाण्याचा मूळ स्वभाव नाहीये। नाही तर मग गॅस बंद केल्यावर कंटिन्यू गरमच राहिलं असतं पाणी, त्याचा मूळ स्वभाव तो असता। तर तसं बाबा आपल्याला आपल्या स्वभावाची ओळख करून देत आहे की तुम्ही मूळ शांत स्वरूप आहे, तुमचा मूळ स्वभाव शांती आहे। तर शांतीमध्ये राहण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज नहीं, स्वतःला ओळखा फक्त। और इसके लिए अपने आप को आत्मा समझकर चलना है, आत्मा का दीपक सदा जलाकर रखना है। बाकी हमें कोई बाहर से कुछ मनाने की जरूरत नहीं है, ते तर आपण प्रथेप्रमाणे निमित्त मात्र करत राहतो। नवरात्रीमध्ये देवी बसवतात, तिच्या समोर दिवा तो कंटिन्यू चालू राहायला पाहिजे अशी एक भावना असते। पण ती देवी इतकी प्रतीक कशाचं आहे की ती सर्व शक्तींनी संपन्न आहे, सर्व गुणांनी संपन्न आहे, प्रकाशित झालेली आहे ज्ञानाने, तिला थोडी दिव्याची गरज आहे। तिच्या समोर दिवा अखंड तो चालू ठेवला जातो। गरज आपल्याला आहे, देवीला नाही गरज आहे। ते जे देवत्व आपल्यामध्ये होतं त्याला आपल्याला जागृत करायचंय, आपल्याला देवीसारखं बनायचंय। तो बाबा कह रहे कि अपने अंदर के रावण को जलाकर दीपमाला मनाओ। सतयुग में कोई मनाने की जरूरत नहीं है, सतयुग में तो सदा दिवाली है, क्योंकि वहां रावण नहीं है और आत्मा की ज्योति सदा जगी हुई है। तो ये आत्मा की ज्योति जगाकर रखना है, अपने आप को समझाते रहना है कि मेरा मूल स्वभाव क्या है, मैं किसका हूं, मैं कहां का रहने वाला हूं। यहां तो ये नाटक चल रहा है, ये नाटक में मेरा पार्ट है, लेकिन मुझे वो पार्ट भी कैसे बजाना है अभी संगम युग में, मेरे उन 7 गुणों को बुद्धि में रखते हुए। तो ये आत्म जागृति के लिए बाबा सारी बातें हमें समझाता है, और उसके साथ में ये भी कहता है कि मैं तुम्हें सुख देने आया हूं, बाकी दुनिया में कोई तुम्हें सुख नहीं दे सकता है। कोई भी रिश्ता नाता हमें सुख देता भी है, किसी में सुख मिलता भी है, तो वो सुख कितना है, अल्पकाल का। जब तक हम इस शरीर में है या जब तक वो इस शरीर में है तब तक सुख दे सकता है। उसमें भी एक तो स्वार्थ भी है, कुछ मिक्सचर भी है, लेकिन बाबा जो सुख देता है हमें, वो सदा काल हमारे साथ में रहने वाला है। हम कभी भी फिर दुखी नहीं होंगे, इतना सुख बाबा हमें देता है, और उसका कोई उसमें स्वार्थ भी नहीं है। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि बाकी सबको आत्मा समझो, अपने आप को आत्मा समझो, और मुझे एक बाप को याद करते रहो। और इसके लिए सवेरे सवेरे उठने के बाद बाबा को याद करना जरूरी है, और बाद में मुरली के द्वारा अपने मन और बुद्धि की चार्जिंग करना जरूरी है। भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते सब भगवान है। अभी वह समझते नहीं है, एक दिन वह सब तुम्हारे मित्र बनेंगे, कहेंगे यह बात तो ठीक है। पहिले कोणी मानत नव्हतं, हे जे सांगताय शास्त्रामध्ये तर लिहिलेलंच नाहीये। आता सगळे मोठे मोठे साधू संत, मोठे मोठे महामंडलेश्वर डायरेक्ट स्टेजवरून मान्य करतात की हे जे ज्ञान आहे हे सत्य ज्ञान आहे। तिथल्या स्टेजवरून मान्य करतात, त्यांच्या शिष्यांच्या समोर अजून म्हणत नाहीये। त्यांच्या शिष्यांच्या समोर जाऊन जर त्यांनी सांगितलं तर त्यांचा गुरुपणा समाप्त होऊन जाईल, त्यांचा मान सन्मान जो आहे तो समाप्त होऊन जाईल। म्हणून तिथल्या स्टेजवर येऊन तर मान्य करायला लागलेले आहेत, आणि ते जे मान्य करतात ते टीव्हीवरती दिसतं, मोबाईलमध्ये दिसतं की ते साधू संत सगळं मान्य करताय की हे जे ज्ञान आहे हे परमात्म्याचं ज्ञान आहे आणि हे सत्य ज्ञान आहे। ते फक्त डायरेक्ट त्यांच्या सत्संगामध्ये जाऊन अजून सांगत नाही, एवढंच बाकी राहिलेलं आहे। तो बाबा कह रहे कि ये सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। जे नावं ठेवत होते या ओम शांतीच्या ज्ञानाला मोठे मोठे साधू संत, बाबा ने उसी समय बता दिया था, कब, आज से 60 साल पहले, ये सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। आणि ते आता तिथं आल्यानंतर झुकतात,
जे मोठे मोठे महामंडलेश्वरची पदवी ज्यांना भेटलेली आहे, किंवा जे कोणते दुसऱ्या धर्माचे पण, हिंदू धर्माचेच नाही, मुस्लिम असो, ख्रिश्चन असो, जैन असो, कोणी असो, पण ते तिथं जाऊन मान्य करतात की हे जे धारणेमध्ये दिसतंय यांच्या, हे खूप श्रेष्ठ आहे आणि यांना हे परमेश्वराचं सत्य ज्ञान आहे, हे बिल्कुल क्लियर कट मान्य करतात ते. तो उस हिसाब से बाबा कह रही है एक दिन तुम्हारे सब मित्र बन जाएंगे. ये सारा भविष्य बाबा ने पहले ही बता दिया था और वो सब अभी सामने आ रहा है. मनुष्यों ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित किया है. बाप है खिवैया, तुम सब हो नैया. तो हम, बाबा म्हणताय की तुम्ही कोण आहे, जसं की नावेसारखे आहे, जहाजासारखे आहे, आणि मी या जहाजाला आता घेऊन निघालेलो आहे. आपल्याला आता या दुनियेमधून त्या दुनियेमध्ये चालायचंय. जीवनाचं जीवनरूपी जहाज अपन बाबांकडे सोपून द्यायचंय आपलं. तो बाबा हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा. मतलब मन बुद्धि से बाबा पर बलिहार जाना है, समर्पित हो जाना है, ऐसा समझना है मैं बाबा का हूं, मैं बाबा की हूं, तो बाबा हमें सतयुग में लेकर जाएगा. और बहुत अच्छी तरह से अंदर से ये आना चाहिए कि मैं बाबा की हूं, म्हणण्यापुरतं नाही. तो गाते हैं ना नैया मेरी पार करो, अभी तुम बैठे हो बडे स्टीमर में. अजून त्याच्यामध्ये असं समजू शकतो आपण की खूप मोठ्या जहाजामध्ये आपण बसलेलो आहे, सगळे बाबाचे बच्चे त्याच्यामध्ये, आणि बाबा आपल्याला घेऊन जातोय तिकडे नव्या दुनियेमध्ये. या दुनियेमधून बाहेर काढलं, संसाररूपी समुद्र आहे कलियुगी, त्याच्यामध्ये मोठं जहाज आहे, आणि मोठ्या जहाजामध्ये बाबांनी आपल्या बच्चांना वेगळं काढलेलं आहे. और वो जहाज लेकर बाबा निकला है सतयुग में. सतयुग के लिए हमें तैयार कर देगा, खुद परमधाम में जाकर बैठ जाएगा और हम सतयुग में आएंगे. तो तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो. विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते. हे विषय सागर आहे, विकारांचा समुद्र ही दुनिया झालेली आहे, आणि इथून आपण जाणार आहे खूप सुंदर अशा प्रकारच्या दुनियेमध्ये, जे सर्व गुणांचा सागर असणारी ती दुनिया आहे. त्या दुनियेमध्ये आपल्याला चालायचं आहे. यह नर्क से स्वर्ग जाना है, तुम चल पडे हो, लंगर उठ गया है, म्हणजे निघालेले जहाज आता. तुम जा रहे हो उस पार जाना है, स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं. वहां पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे रह जाते हैं, तो रह जाते हैं. तो बाबा म्हणताय तर जहाज निघतं, कोणतंही जहाज कुठून निघतं तर मध्ये मध्ये बंदरं येतात. जे बंदर, जे जहाज थांबण्याचं जे ठिकाण असतं, जहाजांचं स्टेशन, पोर्ट, तर तिथं बाबा म्हणताय की जहाज तिथं आलं की जसं आपण बस स्टॉपवर गाडी थांबते, किंवा एखाद्या ढाब्यावरती, एखाद्या हॉटेलमध्ये गाडी थांबते. काही जण बसमध्ये राहतात, काही जण खाली उतरतात, काही जण जर अजून दुसरा काही शोधायला लागले ते तिथंच राहून जातील. किती आवाज दिला कंडक्टरने आणि किती बेल मारली बसने, तरी पण ते येत नाही, कारण दुसरीकडे भटकले. तो ऐसे बाबा कह रहे कि कोई उतर जाते हैं, मैंने ये जहाज में बैठ गए हैं, सब नई दुनिया में चलना है, लेकिन फिर कोई काही स्टॉप आला, म्हणजे काहीतरी कशाकडे तरी आकर्षित झाले, उतरले त्याच्यावरून खाली, तो फिर काही खान पान के पीछे रह जाते हैं, तो रहे ही जाते हैं. सोडून दिलं. जहाजामध्ये घेतलं होतं बाबांनी, पण कशामध्ये तरी अटकले आणि सोडून दिलं. हे जहाजच पुढे निघून गेलं, हे मागेच राहून गेले. तो स्टीमर से चलते चलते कई उतर जाते हैं, तो वहां माया अजगर बैठी है, महारथियों को भी हप कर खा जाती है. पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया निश्चय बुद्धि न रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते. बाबा म्हणते हैं वहां उतरे और फंसे किसी बात में, वहां तो वो अजगर, माया रूपी अजगर बैठा है. और वो क्या करता है, अजगर जसं अजगरामध्ये किती क्षमता असते, तो कच्चं खाऊन टाकू शकतो, तसंच तसं. तो ऐसे ही बाबा कह रहा है कि वो तो माया रूपी अजगर वहां बैठी है. अगर जर आपण दुनियेकडे आकर्षित झालो बाबांचे बनून, तर बाबा म्हणतात माया अजगरच्या रूपामध्ये खाऊन घेईल,
ये तो महारथियों को भी हप कर खा जाते हैं, अपने आपको महारथी समझते हैं, लेकिन निश्चय पक्का नहीं है या फिर कोई किसी बात के आकर्षण में फंस गए तो बाबा म्हणता है उसको भी माया रूपी अजगर खा जाता है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं, मतलब निश्चय बुद्धी नहीं है, और फिर क्या होता है, बीच सागर में गिर पडते, म्हणजे कलियुगी समुद्रामध्ये पुन्हा पडले। बाबांनी घेतलं होतं जहाजामध्ये, पण त्या कलियुगामध्ये पुन्हा सामील झाले। तो बाबा हे दुनियेमधले अशा प्रकारचे उदाहरणं देऊन आपल्याला समजवतो। आपलं असं आपण त्या आपल्या या ज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून त्याचा विचार करायचा की आपले हे हाल नको व्हायला। तुमने देखा है पंछी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं। तो यह 5 विकारों रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते हैं। जसं पक्षीचा मृत्यू झाला, पडलेला आहे तो, तर मग काय करणार, मुंग्या घेऊन जातील त्याला। तो ऐसे ही अगर हम इस ज्ञान मार्ग से हमारी मौत हो गई, ज्ञान मार्ग से हम हट गए पीछे, तो बाबा म्हणते ये 5 विकारों के भूत कच्चा खा जाएंगे। त्याला जसे मुंग्या खाऊन टाकतात तसं बाबा म्हणताय की बच्चांना हे जे आत्मिक स्थिती जी आहे, जी सतयुगी व्हायला पाहिजे होती, तर त्याच्याऐवजी कलियुगी स्थिती झाली, तर मग हे ते 5 भूत कच्चं खाऊन टाकतील। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फिर अगर किसी के संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे। अजून काय होतं की दुसरीकडे कुठेतरी भटकले, कुठेतरी आकर्षित झाले, आणि तिसरी गोष्ट होते संग, किसके साथ में हम रहते हैं। जो आपल्याला एक पक्क करायचे कि जो व्यक्ति हमारा हाथ बाबा से छुड़ाना चाहता है उसके संग में हमें नहीं रहना है। तेवढ्या पुरतं तेवढं बस, सेवा, त्याच्याविषयी शुभ भावना, नहीं तो संग में फंस गए तो बाबा म्हणता है कि पढ़ाई छोड़ देंगे। और पढ़ाई छूटना मतलब बाबा को छोड़ देना, बाबा को फारकती दे देना। इस समय माया है तमो प्रधान, ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। माया तमो प्रधान है, माया तमो प्रधान है, हमारे अंदर भी तमो प्रधानता आई है और माया भी अपने सर्वोच्च अवस्था में है। खराब मध्ये खराब स्थिती है विकारांची, अति उच्च लेवलची। तो ईश्वर का हाथ छोड़ा तो बाबा म्हणते आसुर पकड़ लेंगे। ईश्वर और आसुर 2 ही बातें हैं दुनिया में अभी संगम युग में। तो ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे, म्हणजे विकारांच्या वश आपण होऊन जाऊ। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते। समाचार आते हैं इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया है। कोणी क्रोधामुळे, कोणी मोहामुळे, बाबा म्हणता है मेरा हाथ छोड़, वो भूत पकड़ लेता है तो बाबा का हाथ छूट जाता है। तो इसलिए बाबा ने सबसे पहले स्टार्टिंग ही मुरली की ये की कि बच्चे अपने आप के स्वधर्म में रहो, स्वधर्म में टिको। कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, ये बुद्धि में रखो, तर मग हा हे भूत यायचा प्रश्नच नाही। पहले तो नष्टो मोहा बनना पड़े, मोह एक से रखना चाहिए। मोह रखना है तो एक बाबा से रखना है, यह है मेहनत। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई है, अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ, घर तरफ चली जाती है। यहां भी तुम्हारा ऐसे होगा, चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा। तो बाबा म्हणते जैसे मनुष्य भक्ती बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ, घर तरफ चली जाते, देवाचं नाव घेताय, माळ जपताय, पूजा करताय, आणि आठवण घरामध्ये काय चाललेलं आहे, मुलाचं काय चाललेलं आहे, तो काय करतोय, हे काय चाललेलं आहे, तो ये याद। ऐसे ही बाबा म्हणता है यहां पर भी तुम्हारा ऐसे ही होगा। यहां पर कहां पर, मुरली क्लास में जब बैठे कुछ न कुछ बात याद आएगी कि मुरली के बाद क्या करना है, उसका क्या चल रहा है, ये क्या है, वो क्या है। बाबा म्हणता है कि सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर मेरे महावाक्यों को सुनो। आणि जेव्हा आपण मुरली ऐकायची स्टार्टिंग करतो त्यावेळेलाच आपण स्वतःला, ज्यावेळेला आपण गीत ऐकतो
गीताच्या आधी पण आणि गीताच्या नंतर मुरली स्टार्ट होण्याच्या आधी आपण मन बुद्धीला खूप चांगल्या प्रकारे समजून सांगायचंय कि ये जो महावाक्य है ये डायरेक्ट भगवान के महावाक्य और मेरे कल्याण के लिए भगवान ये महावाक्य चला रहा है। और मन और बुद्धि को समझाना है कि हे मन और बुद्धि, तू एक महान आत्मा की मन और बुद्धी आहे, साधारण नाही आहे। मी एक महान आत्मा आहे आणि तू माझी मन आणि बुद्धी आहे, तर तू खूप साथ दिलेली मला मागच्या संगमयुगामध्ये पण, या संगमयुगामध्ये पण तू मला साथ द्यायची आहे आणि बाबांचे महावाक्य मला चांगल्या प्रकारे बुद्धीमध्ये घ्यायचे, मनामध्ये ठेवायचे, त्यासाठी मदत कर तू मला। अशा प्रकारे आपण मन आणि बुद्धीला समजवायचं। तर मग जे मुरलीचे पॉइंट आहे ते चांगल्या प्रकारे आपल्यामध्ये ग्रहण होतील, आपल्यामध्ये मुरली जाईल। जसं आपण म्हणतो की मला मैं ज्ञान में चल रहा हूं इतने सालों से, 5 साल से 10 साल से ज्ञान में चल रहा हूं, ही सांगायची पद्धत आहे। आप प्रश्न काय विचारतात एकमेकांना भेटल्यावरती की आप ज्ञान में कब से चल रहे हैं, तो उत्तर काय देतो आपण, 5 वर्ष झाले, 10 वर्ष झाले। पण आपल्यामध्ये ज्ञान कधीपासून चालतंय हे महत्वाचं। हम ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन हमारे में ज्ञान कब से चल रहा है ये महत्वपूर्ण है। तो हमें ये मन और बुद्धि को समझाकर अपने अंदर ज्ञान को चलाना है। हम तो ज्ञान में चल रहे हैं, हम इस रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन ज्ञान हमारे अंदर चलना चाहिए, बाबा का ज्ञान हमारा हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी रीति से हमें उस पर चलना है। तर ही सेटिंग मुरलीच्या आधी जर आपण करू, स्वतःला समजू आपण की मला हे सगळं घ्यायचंय, बाबा जे जे देणार आहे ते सगळं घ्यायचंय, बाकीचं सगळं नंतर बघू। और बाबा जो देगा उससे मन और बुद्धि की चार्जिंग होगी और वो हमें दिन भर काम में आएगा। और जो 5000 साल की रिकॉर्डिंग करनी है वो भी अच्छी रीति से चलती रहेगी। हम जब अपने कार्यक्षेत्र पर जाते, घर में जाते, तो ये रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी रीति से चलती रहेगी। पण मुरलीच्या वेळेला ही सेटिंग खूप आवश्यक आहे। मनाला शांत करून आपण मुरली ऐकायला सुरुवात करायची। तो इसलिए बाबा कह रहे कि यहां भी तुम्हारा ऐसे ऐसे होगा, चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। बाप कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक को याद करो। जो वो मोह है वो उस हिसाब से अगर याद आती है तो बाबा म्हणता है वो जंजीर है, और वो जंजीर दुख का कारण है, बाबा को याद नहीं करने देती। इसलिए किसी की भी याद आए उसको आत्मा देखना है, आत्मा समझना है, तो बाबा की किरणें भी हम उनको दे सकेंगे। मग ही प्रॅक्टिस कशासाठी करायची आहे, अंतिम पेपर मध्ये आपल्याला पास व्हायचंय, क्योंकि अंतमति सो गति होती। अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंत काल जो पति सिमरे। अगर यहां भी याद आती है तो बाबा म्हणते अंत में भी वही याद आएगी। और अंतमति सो गति, अंत में हमें एक बाबा की याद आनी चाहिए। और इसलिए प्रैक्टिस यहाँ पर वही करनी है कि यहाँ पर पति याद आ जाए, बच्चा याद आ जाए, उस समय बाबा को याद करना है, उनको आत्मा देखना है। पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद न आए ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और वर्षे को अर्थात अलफ और बे को याद करना है। अलफ अल्लाह, बे बादशाही, आत्मा बिंदी है, आत्मा बिंदी है। बाबा को याद करना है और अपनी बादशाही को याद करना है। बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप है, वह याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। इसलिए इतना समझाता है बाबा हमको कि जन्म जन्मांतर के पाप हमारे सिर पर है, और अगर हम आत्मा समझकर, सबको देह और देह के संबंधों को भूलकर, अपने आप को आत्मा समझकर, जब तक हम बाबा को याद नहीं करेंगे उस हिसाब से, उस सेटिंग से, तब तक हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म नहीं होने वाले हैं, और फिर उसकी सजाएं खानी पड़ेगी नहीं भस्म हुए तो। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप को याद करना है। सदा निरोगी राहण्यासाठी, निरोगी बनण्यासाठी, नव्या दुनियेमध्ये जी निरोगी दुनिया आहे तिथं जाण्यासाठी बाबांची आठवण आवश्यक आहे। बाप से वर्षा मिळता है, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेगा। सदा निरोगी आणि संपूर्ण वैभवाचा वर्षा बाबांकडून आपल्याला घ्यायचा आहे। हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए। हेल्थ है वेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी, निरोगी जीवन भेटेल। पाप कर्म भस्म होतील, निरोगी जीवन भेटेल 21 जन्मासाठी।
और स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेगी, संपत्ति, सगळं वैभव भरपूर राहील आपल्याकडे 21 जन्म। कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म ऐसे चक्र लगाया है, अभी सब खाक हो जाने वाले हैं, उनसे दिल क्यों लगाए। सगळं संपायचंय। बघतोय आपण विनाशाचे नजारे, तिकडे युद्ध चालू है, सब खाक हो रहे हैं, ऐसे ही सब तरफ होने वाला है, हम भी खाक हो जाएंगे। शरीर, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो बाबा कह रहे हैं कि वो शरीर से मोह नहीं रखना है, सबको आत्मा देखना है, अपनी भी आत्मिक स्थिति बनानी, आत्मा का दीपक सदा जलता रहे। दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे। अब दिल का रिश्ता, दिल का प्यार एक बाबा से, क्योंकि वो नई दुनिया की बादशाही लेकर आया है हमारे लिए। आत्माओं से बात करते, बच्चे अब इस शरीर को भूल, अपने को अशरीरी समझ, मुझे याद करो। यह शरीर तुमको पार्ट बजाने के लिए मिला है, यह शरीर हमको पार्ट बजाने के लिए मिला है। जसं आपण दुसऱ्यांकडून काम करून घेतो, तसं आपण स्वतःला आत्मा समजून या शरीराकडून, कर्मेंद्रियांकडून, मन बुद्धीकडून काम करून घ्यायचंय। दुसऱ्यांकडून काम करून घेता येतं आपल्याला, तसं आपण स्वतःला मालक बनवून, स्वतःला आत्मा समजून, आपल्या मन बुद्धीकडून काम करून घ्यायचंय। जे काही कर्तव्य करायचे त्यावेळेला आपण स्वतःला समजायचंय, मैं बाबा करावनहार, मैं करणहार। लेकिन जब मैं खुद कर्म कर रही हूं जिस समय बाबा की याद में, तब समझना है कि मैं करावनहार हूं और मुझे इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा कर लेना है, मन बुद्धि से काम लेना है। सवेरे उठकर यह सिमरन करना चाहिए, साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है, बाकी और सब विषय सागर में डुबोने वाले हैं। बाबा में इस पार से उस पार ले जाने के लिए आया है, बहुत सुंदर दुनिया में लेकर जा रहा है, और यहां पर बाबा मनता है विकारों के सागर में डुबाने वाले हैं। बाप है पार करने वाला, उनको खिवैया बागवान भी कहा जाता है। तुमको कांटे से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे, इसलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना, शिव को ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप। वही बाप 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं, तो उसको याद करना चाहिए ना। इसमें चाहिए हिम्मत। याद करते करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं। संग ऐसा मिल जाता जो छोड़ देते हैं। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग भेटला, बाबांकडून दूर घेऊन जाणारं कोणी भेटलं तर आपण बुडणार या कलियुगी समुद्रामध्ये। और संग अगर बाबा के संग में है, अगर हम ज्ञानी आत्माओं के संग में है, तो ये संग हमें तार देता है, मतलब हम यहां से निकलकर सतयुग में पहुंच जाएंगे, उसकी तैयारी पूरी हो जाएगी। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। परीक्षाएं तो आएंगी, ऐसे बहुत है 10 वर्ष रहकर भी फिर संग दोष में आ जाते हैं। पाव नीचे उतारा और माया कच्चा खा लेती। यह भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आते हैं। यह युद्ध का मैदान है, आधा कल्प माया का राज्य चला है, अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। यह सब आर्टिफिशियल सुख है। बाबा म्हणता है यहाँ पर माया के बड़े तूफान आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य चला है। किती जबरदस्त रीतीने बाबा आज समजून सांगतोय आपल्याला की बाहेरून बरंच काही येणार आहे, पण तुम्ही स्थिर राहा, कारण मी तुम्हाला आता घेऊन चालतोय नव्या दुनियेमध्ये। आता तुम्ही गडबडायचं नाहीये, हलचलमध्ये यायचं नाहीये, कोणाच्या प्रभावामध्ये यायचं नाहीये, संगदोषमध्ये फसायचं नाहीये। आता मी तुम्हाला निवडलेलं आहे आणि मी तुम्हाला घेऊन जातो, तुम्ही फक्त आता उतरू नका या जहाजामधून। और ये दुनिया में क्या करते हैं, रावण को जलाते हैं, रावणाचा पुतळा बनवतात, त्याला जाळतात आणि एक दिवस आनंद मनवतात, दिवाळी साजरी करतात। तो आनंद पण आपण जो बघतोय, जो 10 वर्षापूर्वी 20 वर्षापूर्वी आनंद व्हायचा दिवाळीला, तसं तर काहीच राहिलेलं नाही आता। उगे चाललेले म्हणून चाललेले बस। तो ये सब बाबा ने बता दिया है कि ये आर्टिफिशियल नकली सुख है ये। और वहां पर तो हर दिन दिवाली है, जहां पर बाबा हमें लेकर जाना चाहता है। क्योंकि दिवाली है, इसका मतलब यह है कि सुख शांति है।
दुख और अशांति का नामो निशान नहीं। यहाँ पर तो कुछ भी है, कुछ भी चल रहा है, त्योहार भी है तो भी दुख और अशांति है, टेंशन रहता है। और उस दुनिया में तो सुख शांति की भरमार है। रियल सुख मिलता है सुख धाम में, बाकी नर्क का सुख है कागविष्टा के समान। यहाँ मिलता है सुख तो वो कैसा है? बाबा म्हणता ये नर्क का सुख आहे. नरकामध्ये कसलं सुख? कागविष्टेसारखं सुख आहे ते. स्वर्ग में तो सुख ही सुख है. तुम सुखधाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो. बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है. यह युद्ध रात दिन चलती है. उस्ताद का हात पूरा पकडना है. बाबा आठवण करून देतात की माया तर खूप जबरदस्त आहे, माया तर अजगरासारखी आहे, माया तर कच्ची खाऊन घेईल, माया तर अतितमोप्रधान झालेली आहे. पण बाबा काय म्हणतोय? उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है. उस्ताद सर्वशक्तिवान समर्थ है. बाबा म्हणता है तुम्हारा जो उस्ताद है, मैं समर्थ हूं, मेरा हाथ पकड़ो, माया कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी. कितनी भी पहलवान बनकर आ जाए, किसी भी रूप में माया आ जाए, लेकिन मैं उस्ताद हूं, मेरा हाथ पकड़ो, मी कसा हरू देईल तुम्हाला मग. समर्थ है बाबा, समर्थ है. हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिवान भी क्या करे? हात छोडा, यह गया. बाबा म्हणताय तुम्ही सोडून दिलत, मी काय करू मग? माझी नहीं जवाबदारी मग. तर मन बुद्धि से मेरा हाथ पकड़कर रखो, मेरे साथ में रहो, मेरे रास्ते पर चलते रहो, मेरा कहना मानते रहो, तो मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा. बाकी थोड़े दिन हैं. वैकुंठ तो सामने देखने में आता है. पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे. जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा. जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़कर रखते हैं, वही अंत समय यह सब देखेंगे. बच्चियां बतलाने लग पड़ेगी, बाबा यह दासी बनने वाली है, यह फलानी बनने वाली है. फिर अफसोस करेंगे हम दासी बन गए, मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा. फिर बहुत पछताना होगा. शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे हैं. गीत है ना जो हमने देखा. तो जैसे समय नजदीक आता जाएगा, सब बतलाते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो न सके. समय नजदीक आता जाएगा, रिजल्ट का समय होगा. बाबा म्हणता है फिर पढ़ाई नहीं, फिर नहीं कहूंगा मैं मुरली सुनो, फिर तो रिजल्ट ही निकलेगा. और रिजल्ट निकलेगा तो बहुतों को पछताने का भी रिजल्ट निकलने वाला है, कि क्योंकि सामने से बताया जाएगा ये दासी बनने वाली, ये ऐसे बनने वाली है, ये प्रजा में रहने वाली, ये प्रजा का नौकर चाकर बनने वाला है. तो बाबा ये समझाता है, बातों बातों में कितनी सुंदर बातें बाबा समझाता है, इशारे दे देता है कि मैं जो कहता हूं उस पर चलो. जो नियम मर्यादाएं मैंने डाल कर दिए, सवेरे उठकर बाबा को याद करना, मुरली सुनना, वो जो नियम मर्यादाएं है, बाबा म्हणते नंतर काहीच नाही राहणार, नंतर काही सांगणार नाही मी तुम्हाला, फक्त रिजल्ट येईल तुमचा. तो अभी जब पढ़ाई का समय चल रहा है, बाबा प्यार के सागर के रूप में है, बाबा परम शिक्षक के रूप में हमें पढ़ाने आता है, बाबा बाप के रूप में, माता पिता के रूप में पालना कर रहा है हमारी, सदगुरु के रूप में वरदान की वर्षा कर रहा है, तब उसके साथ में रहना है. और अचानक विनाश की घंटियां बज जाएगी, फिर कुछ नहीं होने वाला है. अचानक जसं बंद झालं सगळं, तसं सगळं बंद होऊन जाईल. कधी होईल काही सांगता येत नाही, पण बाबांनी ते झलक दाखवून दिलेली कोरोनामध्ये. कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो फिर वही इशारा बाबा दे रहा है कि फिर तो पढ़ाई नहीं होगी, फिर तो रिजल्ट निकलेगा. फिर तो सिर्फ जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है, जो यहाँ नहीं रुके हैं, जो निकल गए इस रास्ते से, पछताने के सिवाय कुछ हाथ में नहीं आएगा. इसलिए हमें बहुत पक्का बनकर रहना है, बाबा का बहुत पक्का हाथ पकड़ कर रखना है. तो जैसे समय नजदीक आता जाएगा, सब बतलाते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो न सके. बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर न चले तो यह हाल हुआ. बाबा म्हणते मी काय म्हणणार मग शेवटी, किती पस्तावा करा तुम्ही, तुमको कितना समझाया था. कितना समझवायचं पद्धत कोणती? बाबांची मुरली आहे. कितना समझाया था तुमको, तुम नहीं चले मेरे रास्ते पर, तुमने नहीं किया नियमों का पालन, तो यह हाल हुआ. हे एवढं सांगेल मी. बाबा म्हणताय किस कारण हुआ, सब इशारे दे दिए थे मैंने, तुमने नहीं सुना. अब कल्प कल्प यह पद मिलता रहेगा. इसलिए बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करते रहो. सजाओं का भी बच्चियों ने साक्षात्कार किया. दुनिया में आसुरी संग और यहाँ है ईश्वरीय संग. बाबा सब बातें समझाते हैं. फिर ऐसे कोई न कहे कि हमको क्या पता.
विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, मिरोआ मौत मलू का शिकार। बाबा है दुनिया में तो जिन्होंने मेरे कहने पर नहीं चले हैं पछताएंगे, दुनिया वाले जो मेरे बने ही नहीं वो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार मच जाएगा। बाबा के बच्चे जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है उनका पश्चाताप का पार्ट होगा, जो नहीं बने बाबा के वो त्राही त्राही करेंगे, और जो बाबा का हाथ पकड़कर चलते रहे, निश्चय बुद्धि बनकर चलते रहे, वो बाबा मानते हैं डांस करते रहेंगे, आनंद में मगन रहेंगे, क्योंकि उन्हें बाबा नई दुनिया के नजारे दिखाता रहेगा, साक्षात्कार कराता रहेगा। और जो कमजोर दिल वाले हैं उनका शिकार हो जाएगा। हमें बहुत मजबूती से चलना है, बहुत सारी सहन शक्ति हमारे अंदर धारण कर लेनी है, सर्वशक्तिवान का हाथ पकड़कर रखना है, तो फिर वो सारे आनंद का जो अंतिम पार्ट है वो भी हमें यहाँ पर देखना है, साक्षात्कार करने हैं और फिर नई दुनिया में जाना है। तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगे वो सब देखेंगे, जो जीते रहेंगे। बाबा मृत्यु किसको कहता है? जो इस ज्ञान मार्ग से छोड़कर चला गया, वो मर गया। और जो यहाँ पर है, बाबा कहता है वो जिंदे है, जीते रहेंगे तो वो ये सब देखेंगे। मैं सारे नजारे दिखा दूंगा, इधर विनाश होता रहेगा, रक्त की नदियां बहती रहेगी, बॉम्ब्स फूटते रहेंगे, और मैं तुम्हें सत्युग के नजारे दिखाता रहूंगा। तुम्हारे ऊपर उसकी कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन किसको? जो अभी बाबा का हाथ पकड़कर चल रहे बहुत अच्छी रीति से। और बाबा ने इशारा दे दिया है कि मैं, कोई ऐसा नहीं कह सकता बाद में कि हमको क्या पता, बाबा ने तो असं सांगितलंच नहीं। मैं सारे इशारे दे देता हूं। बाप का बनकर फिर अगर फारकती दे दी तो देख थोड़े ही सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तर डिटेल मध्ये बाबांनी याद प्यार दिलेला आहे, नमस्कार केलेला आहे। कसा कि 5000 साल के बाद मिले हुए मेरे बच्चे, साधारण बच्चे नहीं हो तुम, बहुत भाग्यशाली बच्चे हो जो हर 5000 साल के बाद मुझसे मिलते हो, हमारा मिलन होता है। और फिर याद प्यार कैसे दी बाबा ने? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि इतना सारा समझाया है पुरुषार्थ के बारे में, कम ज्यादा ढीले ढाले वो सब समझाकर बाबा आखिर में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार दे रहा है। धारणा के लिए मुख्य सार है, समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है, एक बाप से ही दिल लगानी है, सवेरे उठकर याद में बैठना है, संग दोष से अपनी संभाल करनी है, कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान है, खुशी की गोली या इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। ब्राह्मण बच्चे अपने बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। ब्राह्मण बच्चे अपने बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। आत्मा की बीमारी जो है उसकी दवाई स्वयं कर सकते हैं, और शरीर बीमार होता है तब आत्मा को खुश रखना भी ब्राह्मण बच्चों को आना चाहिए। तो दवाई स्वयं कर सकते। तसं आपण स्वतःच्या मनाने औषधं घ्यायची नसतात दुनियेमध्ये, डॉक्टरांना विचारून समजून उमजून औषध घ्यायचे असतात, कारण ते औषध जर लागू नाही झालं तर विष आहे। म्हणून आपल्या मनाने कुठली औषध गोळ्या घ्यायच्या नसतात। आपल्याला जर माहिती नाहीये, आपल्याला जर कोणी क्लिअर कोणाकडून आपण दाखवून घेतलेलं नाहीये तर, पण इथं बाबा काय सांगतो कि ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंद में असर करने वाली दवाई है। हे कायमसाठी हे वरदान आपल्याला लक्षात ठेवायचं आजचं, खूप महत्वपूर्ण वरदान। बाबा म्हणतात खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। खुशी की खुराक खिलाओ खुद को खुशी में लेकर आओ तो सेकंड में असर हो जाएगा, सेकंदामध्ये परिवर्तन होऊन जाईल। याचं आपण उदाहरण जर बघायचं असेल की ती जसं निगेटिव्हचा परिणाम होतो तसं पॉझिटिव्हचा पण परिणाम होतो। एखाद्या ठिकाणची आपल्या नातेवाईकाविषयी आपल्याला बातमी कळाली फोनवर की असं असं झालं, शरीर सोडलं, तर किती ती कसं स्थिती होऊन जाते आपली अचानक। फक्त एक विचार, एक फोन, एक मेसेज, पण स्थिती कशी होऊन जाते एकदम।
तर तसंच मग आनंदाचं पण आहे. एक आनंदाचा विचार आपण स्वतःला दिला तर एकदम फ्रेश होऊन जाऊ. तो वो बाबा कह रहे हैं कि जब भी दुख आ जाए, जब भी बीमारी आ जाए, जब भी तकलीफ हो जाए, जब कोई टेंशन आ जाए किसी भी बात का, खुद को खुशी की खुराक खिला दो, सेकंद में असर हो जाएगा. फास्ट, सगळ्यात फास्ट असर करणारी ही हे औषध आहे. काहीही झालं तर स्वतःला सगळ्यात पहिले तर आनंदामध्ये घेऊन या. 1 सेकंड के अंदर खुशी की खुराक खिला दो कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मुझे कौन मिला है, मेरा पार्ट कितना सुंदर आहे. असे जे ज्ञानाचे पॉइंट आहे सुंदर सुंदर, तर त्याच्या आधाराने आपण एकदम आनंदमय स्थितीमध्ये 1 सेकंदामध्ये येऊ शकतो. जैसे डॉक्टर्स पॉवरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं. जसं काही काही इंजेक्शन तितके पॉवरफुल असतात की सेकंदामध्ये असर होतो, काही मिनिटामध्ये असर होऊन जातो. तर तसं बाबा म्हणतात स्वतःला हे इंजेक्शन द्या. ऐसे ब्राह्मण स्वयं को खुशी की गोली दे देते या खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता है. कोई भी बीमारी है, शरीर की भी है, मन की भी है, खुशी का इंजेक्शन लगा दो. बाबा म्हणताय की तुमच्यामध्ये ती क्षमता आहे, तुम्ही स्वतःला इंजेक्शन लावू शकता आणि याला कुठेही कोणालाही विचारायची आवश्यकता नहीं. नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देते. तो नॉलेज, खुशी क्या है, ज्ञान, ज्ञान के पॉइंट, त्याची शक्ति, त्याचा प्रकाश, ज्ञानाचा प्रकाश आणि ज्ञानाची शक्ति शरीर को भी चलाने में मदद करेगी. मन दुरुस्त हो जाएगा, मन खुशी में आ जाएगा तो शरीर भी हम अच्छी रीति से चला पाएंगे. कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है. कोणती बीमारी आली तर सगळ्यात पहिले असर तो बुद्धीवरती होतो. बुद्धि काम करत नाही आपली. तो बाबा कह रहे बुद्धि को भी आराम देना पड़ता है जब कोई बीमारी आती है. और बुद्धि को आराम कैसे देंगे? खुशी की खुराक खिलाओ, खुशी के पॉइंट समझाओ अपनी बुद्धि को, खुशी की बातें बताओ. और नहीं कुछ याद आ रहा है, आज की मुरली में से कुछ बातें ले लो. सरळ सरळ, खूप सोपं आहे. असं काही नाही की हेच आठवायचे, तेच आठवायचे, तेच आठवायचे. बाबा सगळे आनंदाचेच पॉइंट सांगत असतो आपल्याला, ते आठवायचे, स्वतःला सांगायचे. तर ती जसं आपण स्वतःला गोळी दिली, इंजेक्शन दिलं, स्थिती बदलून जाईल. स्लोगन है, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं. तर मनाची एकाग्रता महत्वाची. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो,